हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Judgment, the Hermit, Seven of Swords, Two of Swords, and Five of Cups. Okay, so Two of Swords. Two of Swords है डिसबैलेंस के बारे में, और ये रिलेशनशिप ऐसे कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये बात इस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इनफैक्ट जजमेंट के कार्ड के साथ हो सकता है इस पर्सन ने आपको जज किया हो कैंसर यूजलेसली। प्रोबेबली ये पर्सन ये सोच रहा था कि आपको जज करने से आप किसी तरीके से जो भी वो कह रहे हैं उसे ट्रू मानने लगेंगे एंड सब कुछ वहां से ठीक हो जाएगा। लाइक वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि जो आप नहीं कर रहे वो आपको हर हाल में करना चाहिए उनके लिए। स्पेशली मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे ये पर्सन काफी ज्यादा डिमांडिंग हो गया था। ओके, जहाँ पे ये पर्सन हर चीज को आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था एंड प्रोबेबली इस पर्सन की ये उम्मीद थी कि अगर वो किसी तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दें तो शायद चीजें बदल जाएंगी, शायद आप उनकी बातों पे अग्री करने लगेंगे या उनकी कही हुई बातों को मानने लगेंगे। बट कैंसर ये पर्सन अब आपकी मैच्योरिटी को देख रहा है और हैरान भी है। इस पर्सन को लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा है कि वो आपको अच्छी तरीके से जानते ही नहीं। ओके, उन्हें ये एक सरप्राइज की तरह लग रहा है। कैंसर इस पर्सन को अभी तक ये लग रहा था कि चूंकि आप इतने इमोशनल हैं, आप इतने इंट्यूटिव हैं और किसी से भी इतना डीपली प्यार कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी कमजोरी होगी, यानी आपके इमोशंस आपकी कमजोरी होगी। बिकॉज आपके लिए आपके लवर से बढ़ के कुछ और नहीं एंड कभी कभी आपका लवर आपके लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है कि आप खुद को भी इग्नोर कर देते हैं। सो इस तरीके से प्यार किया जाना इस पर्सन के लिए एक बड़ी नई बात थी। उन्हें पता था कि आप ऑब्वियसली एक ऐसे लवर बन सकते हैं जो उनके सारे ड्रीम्स पूरे कर दे, जो उन्हें बहुत स्पेशल फील कराए, लाइक इस यूनिवर्स में उनसे इम्पोर्टेंट कोई और है ही नहीं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, आपकी कद्र नहीं कर पाया और अब जाके इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप विजडम से भी भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कैंसर, आप प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली आप हमेशा ये नोटिस कर रहे थे कि ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, वो आपको प्यार करते भी है या नहीं, या आपके लव को रेसिप्रोकेट कर भी रहे हैं या नहीं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी आंखें बंद थी, आप सब कुछ नोटिस कर रहे थे और आपने सब कुछ नोटिस करते हुए भी बहुत कुछ टॉलरेट भी किया। जब आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था तब भी आप इस रिलेशनशिप में बने रहे। बट अब जब ये जजमेंट वाला कार्ड आ गया है तो आपके लिए चीज़ें बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। जजमेंट उनके ब्लेम्स को दर्शा सकता है, उनके आइडियाज़ को दर्शा सकता है जो आपके बारे में है एंड वो चीज़ आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है कि ये पर्सन चाहे आपने जितने भी सेक्रीफाइसेस दिए हो अभी भी आपको ही ब्लेम कर रहा है। ऑल्सो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है कहीं बीच में ही अटक गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा इस पॉइंट पे कि वो करे तो क्या करें। ये वो सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन फोर्स्ड महसूस कर रहा है। ओके, उन्हें लगता है कि वो वापस नहीं जा सकते। अगर वापस आएंगे तो उन्हें इस रिलेशनशिप पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, खुद पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। स्पेशली इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो सारी जिम्मेदारी आप पर नहीं डाल सकते और इस पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते, या फिर यूँ कहूँ कि
जैसी पिक्चर उन्होंने अपने मन में क्रिएट कर रखी थी वो रियलिटी में नहीं होती, और इस पर्सन को अब जाके नज़र आ रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप में रोमांस के साथ साथ चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल, वो सब कुछ होता है और वो दो लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो उससे डील करें। सो अब ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है, क्या वो इस हर्मिट जोन से बाहर आने को तैयार है, क्या वो कुछ बदल भी सकते हैं। ये पर्सन जैसे लगता है कि अपने कर्मों से भाग रहा है, जो एफर्ट उन्हें करने चाहिए उससे भाग रहा है, और यही सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। ऑल्सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो लगता है जैसे ये पर्सन ये फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहा, और उससे भी मुश्किल ये है कि वो ये बात एक्सेप्ट करे कि ये रिलेशनशिप उनकी गलती से ही आज इस पॉइंट पे पहुंचा है, या अगर वो कुछ चेंज नहीं कर पा रहे तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे, और वो कोई ट्रू प्रॉमिस नहीं कर पा रहे। ये बात उनके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो एक लूजर साबित हो रहे हैं आपकी नज़रों में। वो डेफिनेटली वीक नज़र आ रहे होंगे आपको, आप ऑब्वियसली सब समझ सकते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कैंसर, एंड अगर वो आपसे कोई बात छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी उनका सच जानते हैं। आप अच्छी तरीके से अवेयर है कि क्या क्यों हो रहा है और वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये पर्सन आपसे भाग रहा है, आपसे छुपना चाहता है, बिकॉज कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं उनके पास। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। एबस, 4 of Cups, 2 of Swords, Pope, and Fortune's Wheel. Okay. तो हमारे पास है 2 of Swords. So 2 of Swords इस पर्सन को अभी भी यही होप दे रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप अभी भी बचा हुआ है। आप एज अ फ्रेंड तो उनके क्लोज आ ही सकते हैं, उनसे बात कर ही सकते हैं। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स है उस सिचुएशन के बारे में जहाँ पे ये पर्सन इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहा है, बिकॉज वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। एबस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऑब्वियसली इस बात का अंदाजा है कि आप कितने अकेले हैं इस वक्त, और उन्होंने आपको तब अकेला किया जब आपको उनकी ज़रूरत थी। सो पोप के कार्ड के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली ये फील कर रहा है जैसे धीरे धीरे वक्त उन्हें आपके पास ले ही आएगा, क्योंकि अगला ही कार्ड फॉर्च्यून्स व्हील का है। तो उन्हें लगता है कि पोप वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां पे वो हुआ करता था, एंड इस पर्सन को यकीन है कि वक्त के साथ कुछ चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी। हालांकि इस वीक में मैं इन्हें कोई एक्शन लेते हुए नहीं देख रही हूँ। ओके, कुछ वेट आपको और करना पड़ सकता है। द हर्मिट मोड में अभी ये पर्सन कुछ वक्त और रहेगा, उसके बाद ही चीज़ें बदलेंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लव आपके लिए है, और ये लव आपसे कह रहा है कि आपको अपने डिवाइन वर्थ को समझना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। इस वक्त सबसे अच्छा होगा कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।